बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे भिंडी मसाला, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सी बन के ये भिंडियाँ रेडी हुई थी। और एक यूनिक रेसिपी है, हम इसे दही के साथ बनाएंगे और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडियाँ ली थी, जिनको मैंने धो के साफ़ करके रेडी किया था। और 4 अदद टमाटर थे, 2 प्याज थे, धनिया था, सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन था और अदरक का पीस। यहाँ पे हम लोग भिंडियों की कटिंग करेंगे, टमाटर को कद्दूकश, प्याज की कटिंग करेंगे, तमाम चीज़ें रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ धोकर साफ़ करके कटिंग कर ली थी छोटी छोटी, और 4 अदद टमाटर भी कद्दूकश कर लिए थे, मिर्चें भी काट ली थी, और प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक का पेस्ट सब कुछ कटिंग करके रेडी कर लिए था। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई लिया और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया, और फिर 2 अदद लहसुन के जो इसमें हम लोग डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे गरम करेंगे। और गरम होने के बाद फिर हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटिंग की हुई भिंडियों को शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास 1 किलो भिंडियाँ हैं, इसलिए मैं हाफ करके तमाम भिंडियाँ फ्राई करके एक बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ डाल दी थी और यहाँ पे मैं हिला कर इनको चम्मच की मदद से इनको गोल्डन करूँगी, लाइट गोल्डन सी शेप दूँगी। और तब ये फ्राई होने के बाद जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये बहुत मज़े की बन के रेडी होंगी और एक डिफरेंट सा टेस्ट होगा और बहुत यमी यमी सी बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पे हमारी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इनको एक बोल में निकाल लूँगी और यही स्टेप मैं बाकी भिंडियों के साथ फॉलो करूँगी। कुछ लोग फ्राई किए बगैर ही भिंडियाँ डालती हैं, लेकिन इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए मैं इनको फ्राई करके ही यूज़ करूँगी। फ्राई की भिंडियों का टेस्ट एक अलग होता है और हम लोग थोड़ी डिफरेंट किस्म की बनाएंगे। तो ये बहुत यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैंने तमाम भिंडियाँ एक बाउल में निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल में हम लोग प्याज डालेंगे जो मैंने बारीक कटिंग किया हुआ, और प्याज को बहुत बारीक कटिंग कीजिएगा, हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज जो कटिंग करके रखे थे अब मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी और फिर इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लाइट साइज से सोते करेंगे, प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन या ब्लैक नहीं करेंगे, लाइट साइज इसको सोते करेंगे। तो यहाँ मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था और लो फ्लेम पे ही इनको मैंने सोते किया। यहाँ पे हमारा प्याज काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था। तो अब इसमें मैं टमाटर कद्दूकश किए हुए और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह इनको हिला दिया था, मिक्स कर दिया था। और इसमें अब मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक का भी शामिल कर दिया और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो जी अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था, 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया था, और ½ टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया था, और 1 टेबलस्पून इसमें चिली क्रश जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। और आप तो जानते हैं कश्मीरी मिर्च इसलिए शामिल करते हैं कि खाने का जो कलर होता है बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है और बहुत खूबसूरत बन के रेडी होता है। तो जी यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर दिया। अब यहाँ मैं 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे छोड़ दूँगी। फिर मैंने ढक्कन हटा दिया था और यहाँ पे हमारा मसाला काफ़ी हद तक गल चुका था, रेडी हो चुका था। और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून दही की शामिल कर दिए। अगर आप ज़्यादा चटपटी बनाना नहीं चाहते और तो फिर आप इसमें दही 2 टेबलस्पून शामिल कर लें। तो ये बहुत मज़ेदार भिंडियाँ चटपटी सी ज़बरदस्त सी बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे दिया था और दोबारा जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह हमारा मसाला रेडी हो चुका था और ऑयल छोड़ चुका था। तो ये बहुत मज़ेदार बन के मसाला रेडी हो चुका था। तो इसको अच्छी तरह से मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया था, मैश कर लिया था, ताकि मोटा मोटा मसाला भिंडियों में नज़र ना आए।
तो यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर ली थी मसाले की। और भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। और इन तमाम चीज़ों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की। और यहाँ पे हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई की हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी। और शामिल करने के बाद मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं आप कि मैंने हल्के हाथ से ही इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है ताकि भिंडियाँ ना टूटें। और चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर हम इसको स्टीम पे छोड़ देंगे। और ये भिंडियाँ बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की बन के रेडी होती हैं नान और परांठे के साथ, तो इनकी क्या बात है। और इसमें मैंने रेड सब्ज़ मिर्चें और ग्रीन वाली शामिल कर दी। और 2 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे ढक्कन दे के छोड़ दिया था। और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। और हमारी ये सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। आप इसका लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, और ये बहुत चटपटी सी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने एक प्यारी सी प्लेट में इसको शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ डाल के एक प्लेट में रेडी कर ली थी और इसको मैंने धनिया के साथ गार्निश कर लिया था। और ये रेसिपी हमारी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई करें और इन्जॉय करें, और इसको नान और परांठे के साथ ज़रूर खाएं। और ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्ती बन के रेडी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और फाइनल लुक भी आप इसको देख सकती हैं, ये कितनी खूबसूरत और इनका कलर कितना खूबसूरत है, और ये इतनी ही खाने में भी टेस्टी हैं। भिंडी प्याज तो सारे ही बनाती हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म से बनी हुई भिंडियों का एक अलग टेस्ट होता है, एक अपना ही मज़ा होता है। तो आप इस तरीके से भी बना के ट्राई करें। ये बहुत अच्छी बनी थी और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आई थी। और साथ इसके रायता बनाना ना भूलिएगा, वो भी ज़रूर बनाइएगा और फिर इसको इंजॉय किए। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।